204 वैम्पायर हेलहाउंड, जो आसानी से 7 स्टार बर्निंग ग्राउंड का सामना करने में सक्षम था, 6 स्टार के सामने पूरी तरह से असहाय था। बर्फ की ठंडी आभा तेजी से उसके शरीर को ढकने लगी। हेलहाउंड के शरीर को पूरी तरह से जमने में ज्यादा समय नहीं लगा। मानव ने हल्के से हाथ हिलाया। उसके शरीर से एक आंधी ने फिर हेलहाउंड के शरीर को चकनाचूर कर दिया। एक शीर्ष श्रेणी का दानव, एक जिसमें सही परिस्थितियों में लगभग किसी भी ग्रुप के कार्यकारी को हराने की क्षमता थी। सौम्या ने घबरा कर अपने होंठ काट लिए। उसके मंत्र की शक्ति कितनी अजीब है। नहीं, यह सिर्फ अजीब से ज्यादा था। यह आदमी कौन था? बस एक जलता हुआ मैदान और एक ठंडी चीख। इस व्यक्ति ने जिन 2 मंत्रों का प्रयोग किया, उनकी शक्ति उसकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। उनके नाम एक जैसे थे, लेकिन वह सोचती थी कि क्या वास्तव में वही मंत्र है। सौम्या ने सिर हिलाया। उसके पास ऐसी बातों के बारे में सोचने का समय नहीं था। मानव ने फिर हेलहाउंड और भूखे दानव की ओर अपनी आंखें घुमाईं। भूखे दानव ने अपनी निराशा व्यक्त की। यह नरभक्षी दानव, जो हमेशा भूखा रहता था, वह जितना अधिक क्रोधी होता गया, उतना ही अधिक शक्तिशाली और हिंसक होता गया। इसने गुस्से में हेलहाउंड की लगाम खींच ली। हेलहाउंड ने भी भूखे दानव के गुस्से का जवाब दिया और उसके मुंह से काला कोहरा उगलते हुए आगे बढ़ा। जैसे ही उन्होंने अपनी योजना को याद किया, मानव को एक विचार आया। पहले उसे सौम्या का जुझारूपन तोड़ना होगा। मानव के सामने बर्फ का एक भाला बनने लगा। सौम्या की आंखें फैल गईं। यह नहीं हो सकता। एक आइस स्पीयर। इस भाले से मन का उतार चढ़ाव खतरे की तरह महसूस हुआ। उसने जल्दी से सोचा कि उसे क्या करना चाहिए। इससे बचें, इसे रोकें और इसका सामना करें। और उस ठहराव के दौरान मानव ने अपना स्पेल पूरा किया। भाला बहुत बड़ा और नुकीला था। बर्निंग ग्राउंड के बीच दिखने के बावजूद इसकी ठंडक जरा भी कम होती नहीं दिख रही थी। भाला आगे बढ़ा और सौम्या ने महसूस किया कि उसके 3 विचारों में से कुछ भी करने में बहुत देर हो चुकी थी। वह इसे टाल नहीं सकती थी, इसे रोक भी नहीं सकती थी और न ही इसका सामना कर सकती थी। उसने अपनी उंगली काट ली। ये लगभग ऐसा था मानो इसे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींच लिया गया हो। आइस स्पीयर ने हेलहाउंड और भूखे दानव के शरीर को एक ही समय में छेद दिया। यहां तक कि जब 2 शीर्ष श्रेणी के राक्षसों को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया गया था, तब भी आइस स्पीयर नहीं रुका। हालांकि ये थोड़ा धीमा हो गया। इसकी बदौलत सौम्या भागने में सफल रही। आखिरकार उनकी चपलता में कोई कमी नहीं थी। उसकी पीठ पर लगे बल्ले के पंखों की बदौलत वह हवा में बहुत तेजी से उड़ने में सक्षम थी। सौम्या अब हैरान थी। यहां तक कि भूखे दानव और हेलहाउंड को भी याद किया गया था, लेकिन एक हद तक उसने ऐसा होने की उम्मीद की थी। जब हेलहाउंड मर गया, उसे लगा जैसे इस आदमी की शक्ति उसकी त्वचा से टकरा रही है। सौम्या सोच में पड़ गई कि अब क्या किया जाए। यहां तक कि 3 उत्तम दर्जे के राक्षस भी बेकार थे। और उसकी पिशाच क्षमता भी किसी काम की नहीं थी। यहां तक कि अगर वह किसी तरह की तरकीब का इस्तेमाल करती है, तो वह केवल उसे कुछ समय के रोक पाएगी। इसके अलावा, उसने पहले ही बहुत अधिक मानसिक शक्ति का उपयोग कर लिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि असुर के साथ मेनका की लड़ाई के कारण उसकी शक्ति भी खींची जा रही थी। सिंगल कोट डॉट डॉट डॉट। क्या मुझे मेनका को बुलाना चाहिए? दूसरे जादूगर को बुलाना एक बोझ था जिसे उसका शरीर संभाल नहीं पाएगा। जिस क्षण उसे एक द्वार मिल जाता, वह उसकी आत्मा को खा जाता। सौम्या ने आह भरी। मानव उसे देखता रहा। ऐसा लग रहा था कि उनका पहला कदम उठाने का कोई इरादा नहीं था। उनका रवैया ये कहता दिख रहा था कि अगर आगे संघर्ष करना है तो आगे बढ़ो। इससे उसे गुस्सा आया, लेकिन वह भी मान गई। आप मुझे सबमिट करना चाहते हैं, है ना? मैं इसे स्वीकार करता हूं। आप ऐसा कहने के योग्य हैं। सौम्या के शब्दों में मानव ने अजीब सी अभिव्यक्ति की। मैं लड़ना बंद कर दूंगा। यह मेरा नुकसान है। उसने हार मान ली थी, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि उसने अपना पहरा बिल्कुल कम कर दिया है। हालांकि उसने कहा कि यह उसका नुकसान था, लेकिन सौम्या के हाव भाव से ऐसा नहीं लगा। आप मजबूत हैं। मैंने अब तक जिस किसी से भी लड़ाई लड़ी है, उससे कहीं ज्यादा मजबूत। देवताओं के अलावा दैवीय शक्ति, जादुई शक्ति और राक्षसों को बुलाने की क्षमता। और उनमें से कोई भी निम्न स्तर पर नहीं था। विशेष रूप से, उनका जादुई कौशल अविश्वसनीय था। वह कम से कम उतना ही मजबूत था जितना कि द गोल्डन नितिका ग्रुप के सकल मास्टर सूर्यसेन। तो क्या आप जमा करेंगे?
इसके बजाय मेरे पास एक प्रस्ताव है। एक प्रस्ताव। मैं भी चाहता हूं कि आप मुझे जमा करें। यह आखिरी चीज थी जिसके बारे में सौम्या सोच सकती थी। किसी भी मामले में मानव का उसे मारने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए जब ये भद्दा था उसके पास सौदा करने के लिए उस तथ्य का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मानव ने अपना सिर थोड़ा झुका लिया। मानसिक वर्चस्व मुझ पर काम नहीं करता है। क्या आपने ये पहले से ही नहीं सीखा है? मुझे पता है। मेरा मतलब कुछ और था। मैं वैम्पायर रॉयल फैमिली का हिस्सा हूँ। वैम्पायर की विशिष्ट रैंकिंग सामाजिक प्रतिष्ठा भी थी। विशेष रूप से शाही परिवार के रक्त वाले वैम्पायर अकेले अपने रक्त से अन्य वैम्पायर को दबा सकते थे। उसने सोचा था कि वह एक अजय महिला थी, लेकिन उसने अभी भी ये मान लिया था कि वह एक उच्च कोटि की रईस थी। मानव ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सौम्या वास्तव में रॉयल्टी होगी। अच्छा ऐसा है। क्या आप मुझे अपना खून का रिश्तेदार बनाने की कोशिश करना चाहते हैं? 205 पुरानी यादें। मानव ने अपना हाथ हिलाया और बर्निंग ग्राउंड गायब हो गया। बर्निंग ग्राउंड पर खड़े होकर उसने सिर हिलाया। मुझे स्वीकार है। उसका खेल सफल हो गया था, लेकिन अब उसने थोड़ी सी गलती की है। यह सिर्फ निराधार चिंता है। वैसे भी उसके पास और कोई चारा नहीं था। उन्होंने कहा, इससे पहले क्या हमें उन्हें वापस बुला लेना चाहिए? अगर हम उन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो जब तक वे काम कर लेंगे तब तक हमें क्षेत्र का एक नया नक्शा बनाना होगा। जैसा कि उसने ये कहा, सौम्या ने मेनका और असुरा को देखा। वह देख सकती थी कि उनके द्वारा पास के एक पहाड़ को पहले ही समतल कर दिया गया था। मानव उसके साथ सहमत था। ये काफी है, असुरा। मैं अभी तक इसको फाड़ नहीं पाया हूं। आज आपके लिए एकमात्र अवसर नहीं होगा। मैं आपको अभी या बाद में एक और मौका दूंगा, इसलिए बस प्रतीक्षा करें। मुझे लगता है कि इसकी मदद नहीं की जा सकती। असुर ने उसके चेहरे पर स्पष्ट असंतोष के साथ उत्तर दिया। इसी तरह सौम्या ने भी मेनका को याद किया। फिर वह धीरे धीरे जमीन पर उतरी और मानव की ओर चलने लगी। एक बार जब वह अंत में मानव के पास पहुंची, तो उसने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाई और अपना हाथ उसके पास रखा। आपको मेरी गर्दन काटने की जरूरत नहीं है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता कि। ये सच था कि गर्दन काटने से ज्यादा असर होता था, लेकिन सौम्या के स्तर पर ऐसी कोई बात नहीं थी। सौम्या ने अपनी कलाई काट ली। इससे उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी, लेकिन थोड़ा झटका सा लगा। सौम्या की आंखें लाल चमकने लगीं। यह इस बात का प्रमाण था कि वह अपनी मानसिक शक्ति का अधिकतम उपयोग कर रही थी। आखिरकार उसका विरोधी एक जादूगर था। एक 8 स्टार जादूगर। इसके अलावा उसकी मानसिक शक्ति समान स्तर के अन्य जादूगरों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। उसका मानना था कि शायद यही कारण था कि मानव ने अपनी कलाई इतनी आसानी से बाहर निकाल ली। उनका आत्मविश्वास समझ में आता था, लेकिन सौम्या के आत्मविश्वास की अपनी वजह थी। मानव को अचानक लगा कि उसकी दृष्टि काली हो गई है। उसने आंखें मूंद ली। एक बार फिर करने पर जब उसने तीसरी बार पलकें झपकाईं, तो उसने पाया कि वह एक अंधेरी जगह में अकेला खड़ा है। अचानक उसने अपना सिर घुमाया और सौम्या को वहीं खड़ा देखा। हैरानी की बात यह है कि वह नंगी थी। उसके सुनहरे बाल मुश्किल से उसे ढक रहे थे। लेकिन सौम्या, जो वहां नग्न खड़ी थी, उसको बहुत कम या कोई अपमान महसूस नहीं हुआ, और मानव, जो उसे देख रहा था, वह भी उसे देखकर चकित नहीं था। क्योंकि इसके बजाय मानव कुछ और सोच रहा था। जब उन्होंने पहली बार इस अंधेरी जगह को देखा, तो उनके दिमाग में एक अप्रिय याद आई। यह एक मानसिक दुनिया है जिसे मैंने बनाया है। इस स्पेस में बिल्कुल कुछ भी नहीं है। यहां तक कि आप भी, महान सिद्धियों वाला एक महामहिम, जल्द ही इस खाली जगह में पागल हो जाएगा। नोट: PFT। इसके अलावा, ये जगह वास्तविकता के समान समय का पालन नहीं करती है। मानव की मानसिक शक्ति प्रबल थी। सौम्या ये जानती थी। तो सबसे पहले वह जो करना चाहती थी, वह उसकी मानसिक शक्ति को कम करना था। यदि आप एक वर्ष के लिए यहाँ रहते हैं, तो आप चाहे कितने भी लचीले क्यों न हो, आपका मन करेगा। आप गलत हैं। मानव ने सौम्या को टोका। क्या? ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ भी नहीं है। मानव उसके शरीर पर नीचे देखा। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसके नाखूनों को उसकी हथेली में घुसने की अनुदानवी को स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता था। उसका शरीर। उनके साथ एक और शख्स भी था। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान खिल गई। नरक जैस रसातल की तुलना में यह स्थान व्यवहारिक रूप से स्वर्ग था।
मानव का मन फैल गया और इस स्थान पर हावी होने लगा। ये देखकर सौम्य उत्सुकता से एक कदम पीछे हट गई। तुम क्या कर रहे हो? धन्यवाद, लेकिन अभी मेरा मूड खराब है। यह उचित ही है कि मैं अपना आभार व्यक्त करूं। मानव उसके सामने एक फ्लैश में दिखाई दिया, और उस पल में सौम्या ने पहली बार डर दिखाया। यह एक ऐसा भाव था जो उसने केवल उन प्राणियों को दिखाया था जो उसकी क्षमता या समझ से कहीं अधिक थे। लेकिन मानव के लिए यह अच्छी बात थी। आखिरकार किसी को अधीनता के लिए मजबूर करने के लिए डर से बेहतर कोई भावना नहीं हो सकती। मानव ने अपना हाथ सौम्या के सिर पर रख दिया। सौम्या कांप गई। इसे पेटिंग जैसा कोमल कृत्य नहीं माना जा सकता था। अंत में सौम्या एल का निर्णय सबसे खराब था जो वह कर सकती थी। मैं आपको अपनी कुछ यादें दिखाऊंगा। 3500 साल का एकांत। उन शब्दों के साथ मानव ने सौम्या के दिमाग पर नियंत्रण कर लिया। सौम्या ने एक मुंह चीख निकाली और उसकी आंखें सफेद हो गईं। मानव ने उसे रसातल में बंद अपने समय के शुरुआती दिनों की यादें दिखाईं। वो यादें जब वो सबसे ज्यादा हताश, अकेला और परेशान था। मुझे लगता है कि ये कुछ 100 साल होना चाहिए। बेशक यह सिर्फ मानव की धारणा थी क्योंकि रसातल में समय को सही ढंग से मापना उनके लिए असंभव था। उस समय के दौरान वह बच नहीं पाया था, और वह ये भी नहीं बता पा रहा था कि उसकी पीड़ा कब समाप्त होगी। उसे यकीन था कि अगर वह होश खो बैठा तो उसकी आत्मा इस खाली जगह में बिखर जाएगी। एक तरह से यह मौत से भी बदतर सजा थी। ये आर्यन का अंत था जिसे जनरल वास्तव में चाहते थे। लेकिन मानव ने हार नहीं मानी। उसने सोचना बंद नहीं किया। इस स्थान में प्रवेश किए हुए उसे कितना समय बीत चुका था। उसे रसातल में खामियां नजर आने लगीं। मानव ने पाया कि वह अपनी चेतना को रसातल से बाहर भेजने में सक्षम था, और वह ऐसे लोगों से संपर्क बनाने में सक्षम था जिनके पास बाहर झांकने की उपयुक्त योग्यता थी। CH-206 दुनिया से बचने का रास्ता। यह थोड़े समय के लिए ही था, लेकिन वह खुश था क्योंकि इसने उसे इस दुनिया से बचने का रास्ता खोजने की आशा दी थी। बेशक वह उस समय रसातल से बचने के लिए अभी भी बहुत दूर था। मुझे उसे सब कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले, यदि वह उसे अपने कारावास के पूरे 3500 वर्षों का अनुभव कराता है, तो सौम्या का मस्तिष्क फट जाएगा। यह उसे छोटे छोटे अंश देने के लिए पर्याप्त था जिसमें उसके द्वारा अनुभव की गई नकारात्मक भावनाएं थीं। कुछ ही मिनट बाद सौम्या की काल्पनिक दुनिया को एक घूंघट की तरह उठा लिया गया। मानव ने इधर उधर देखा, यह महसूस करते हुए कि वे वास्तविकता में लौट आए हैं। सौम्या ने मानव की ओर एक हैरान भाव से देखा। मानव उसके चेहरे के भाव से बता सकता था। ऐसा लगता था कि आर्यन की कुछ यादें उन यादों में मिल गई थी जो उसने उससे दिखाई थी। वह अपनी खुली आंखों से हकला गई। महान महान जादूगर आर्यन। रुकना। मानव ने सौम्या को अपना मुंह बंद करने के लिए मजबूर किया। बोधि वृक्ष और असुरा जैसे पारलौकिक प्राणियों के अलावा उसके अस्तित्व के बारे में जानने वाला पहला प्राणी एक वैम्पायर निकली जिससे वह उसी दिन मिला था। ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन बस इतना ही था। सौम्या इस तथ्य को तब तक नहीं फैला सकती थी जब तक कि वह इसकी अनुमति नहीं देता। इसके बजाय वह इतनी आसानी से मान गई होगी क्योंकि उसे मेरी पहचान का पता चल गया था। मेरे पास कुछ है जो मैं पूछना चाहता हूँ। कुछ भी। सौम्या विनम्रता से झुकते हुए एक घुटने पर बैठ गई। कुछ लोगों ने महसूस किया होगा कि उनका रवैया बहुत जल्दी बदल गया था, लेकिन सौम्या के लिए ऐसी प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। वास्तव में उनका मानना था कि ऐसे व्यक्ति के सामने इस स्तर की विनम्रता भी अपर्याप्त थी। मुझे बताओ कि तुमने हमारा अनुसरण क्यों किया और तुम क्या जानते हो। एक भी विवरण को छोड़े बिना सौम्या समझाने लगी। उसने उसे बताया कि सकल कुछ समय से विजेंद्र की निगरानी कर रहा था और उसे अनुराग से डेमिगॉड बैठक के बारे में जानकारी मिली। ये सुनने के बाद मानव का एक्सप्रेशन थोड़ा अजीब हो गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब उन्होंने सोचा था कि उनकी ट्रैकिंग और व्यक्तिगत क्षमताएं खराब नहीं थी, वास्तव में उनके पास जो जानकारी थी वह ज्यादा नहीं थी। मानव ने सिर हिलाया और कहा, सूर्यास्त के बाद अनुराग को यहाँ लाओ। सुनिश्चित करें कि कोई और उसका अनुसरण नहीं करता है। सौम्या के सिर में सवाल भर गए, लेकिन उसने उनसे नहीं पूछा। उसे विश्वास नहीं था कि वह जानने की पात्र है, भले ही उसके पास पहले से ही एक विचार था। मेरे बारे में अपना ज्ञान अपने तक ही रखो। जी श्रीमान। सौम्या मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन जब उसने महसूस किया कि मानव उन शब्दों को कहने के बाद छोड़ने का इरादा रखता है, तो वह तुरंत बोलती है।
मैं आपको एक बात पूछ सकती हूँ? क्या है वह? क्या तुम सच में वापस आ गए हो? मानव ने सौम्या की हताश टकटकी से मुलाकात की। फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। सौम्या मुस्कुराए। फिर उसने अपना सिर नीचे किया और तेजी से अनुराग और अन्य लोगों की ओर बढ़ी। अगर पहले वह कई 100 साल के शाही पिशाच की छवि में फिट बैठती थी, तो अब उसकी मुस्कान एक युवा लड़की की तरह थी। ग्रुप के सभी सदस्यों ने इतिहास के पन्नों में उकेरे गए नायकों की प्रशंसा की, और उनमें से प्रकाश के युग के नायक लगभग दिव्य प्राणियों के रूप में पूजनीय थे। द गोल्डन नीतिका ग्रुप की सकल राउंड सौम्या कोई अपवाद नहीं था। सौम्या के जाते ही मानव ने उसकी पीठ देखी। उसे यह अजीब सी लगी कि वह जीवन में वापस आने में सक्षम था, क्योंकि उसने अपनी यादों का अंत नहीं देखा था, लेकिन मानव अपने वर्षों के अनुभव का उपयोग करके एक अच्छा बहाना बनाने में सक्षम होगा। चिंता की कोई बात नहीं थी। अंत में अपना सिर घुमाते हुए उसने वार्प का इस्तेमाल किया। इस बार उन्होंने छोटी छलांग के बजाय लंबी दूरी तय की। मानव ने एक गहरी सांस ली। इस जगह का दौरा किए हुए बहुत समय नहीं हुआ था, लेकिन मानव ने अभी भी ताज़ा हवा का आनंद लिया था। फिर भी वह कुछ अजीब महसूस किए बिना नहीं रह सका। क्या ये इसलिए था क्योंकि यह वह जगह थी जहां विवेक की कालकोठरी स्थित थी? मानव ने स्पेनियन पर्वत में स्थित ड्रेक पर्वत की चोटी से नीचे देखा। यह अभी भी अपरिवर्तित थी। राक्षसों के अलावा और कोई नहीं रहने वाली पर्वत श्रृंखला के लिए यह स्वाभाविक था। मानव पास में एक बड़ी चट्टान पर बैठ गया, जैसे कि वह किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। लगभग 30 मिनट बीतने के बाद एक सुंदर लाल बालों वाली महिला दिखाई दी। वह जिस व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था वह आ गया था। उसने महसूस किया कि वह नहीं जानता कि उसे कैसे संबोधित किया जाए। यह महिला थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ फिर से रेंगते हुए आओगे। वह घृणा से भरे स्वर में बोली। क्या चल रहा है? वह फीनिक्स के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता था, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि उसके सामने वाली महिला के बारे में कुछ अजीब है। क्या ऐसा होना चाहिए था? जब वे डेमिगॉड की सभा में मिले तो वह बहुत शांत थी। कुछ अलग था। महिला ने अपना सिर हिलाया और घृणा से बोली। क्या आपको मेरा दिल पचाने में मजा आया? मानव के हाव भाव अजीब हो गए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 टोरकुंटा। आपने इसे जल्दी से देखा, मानव? वह महिला जिसे उसने टोरकुंटा माना था, जब उसे इस बात का एहसास हुआ तो वह उस पर हंस पड़ी। कैसे? तुम्हें मर जाना चाहिए था। आप ठीक कह रहे हैं। मैं मर गया। मानव की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। मानव के विपरीत, जिसने केवल अपने आधे दिल को अवशोषित किया था, टोरकुंटा के फीनिक्स का पूरा शरीर को अवशोषित करने की संभावना थी। क्या उसकी चेतना के टुकड़े बचे थे जिसे फीनिक्स ने अवशोषित कर लिया, जिसने उसे फीनिक्स के शरीर पर कब्जा करने दिया?